हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे 3 सवाल लेके आया हूं। एक सवाल तो ये है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है ना, वो क्या है, 0 से बड़ा है, और ए ग्रेटर देन 0, तब आप क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू। दोस्तों, ना तो आपको डेरिवेटिव करना है, ना आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। आप सीधा सवाल का आंसर लिख देंगे। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, आप क्या करेंगे कि जो ये कांस्टेंट टर्म इसको लिख दो, माइनस कर दो इसमें से जो एक्स की टर्म है ना 4, इसका आप नेगेटिव ले लो और उसका आधा कर दो। 4 का आधा कितना आएगा, 2। इसका जो नेगेटिव है ना, 4 का नेगेटिव लिया आपने, उसका आधा किया तो 2, उसका स्क्वायर आप क्या कर दो, इसमें से कांस्टेंट टर्म में से घटा दो। 19 माइनस 4 15, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। आपने ना तो डेरिवेटिव किया, ना आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाया। अगर आप डेरिवेटिव करते तो आपको काफी लिखना पड़ता। कैसे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x प्लस 4x का 4। फिर दूसरा स्टेप होता, आप डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते, 0 के बराबर। डेरिवेटिव 0 रख दिया आपने। डेरिवेटिव 0 रखने के बाद आप यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आती है -2, और उस वैल्यू को आप क्या करते हैं, यहां पे रखते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 19। -2 का स्क्वायर आप खोलते 4 और -8 प्लस 19, तो 19 और 4 23 में से 8 गया तो 15। ये लंबा होता, ये लंबा प्रोसेस होता। पहले आपने डेरिवेटिव किया, देखो कितने एल्गोरिथम्स में खत्म हो रहा है, कितने स्टेप्स में खत्म हो रहा है सवाल। सबसे पहले तो आपने डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद आपने क्या किया कि आपने डेरिवेटिव को, दूसरा स्टेप था कि डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखा। डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, जहां पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो x बराबर -2 पे आपका फंक्शन यहाँ पे क्या है, मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि आपका जो a है ना, वो ग्रेटर देन 0 है। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जो ये x बराबर -2, ये जो वैल्यू आई थी ना, इसको आपने फंक्शन में रखा। फंक्शन में रखने के बाद आपने कैलकुलेशन की और तब आपका आंसर निकल के आया। तो आपने बिना बात का टाइम खराब किया। लेकिन मेरी अप्रोच में आपको सीधा सिर्फ कांस्टेंट टर्म, वो आप दिमाग में भी सोच सकते थे, और उसमें से आपको क्या करना है, एक्स की टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, उसका आधा करो, 2 गया, और उसके आगे नेगेटिव लगा के उसका स्क्वायर कर दो। तो 19 माइनस 4, ये कितना बच गया आपका, 15। आप मतलब इसको दिमाग में सोल्व कर सकते थे, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये रटी हुई चीज है। भाई ये रटी हुई चीज नहीं है, ये बेसिक है। ये बेसिक क्यों है, कैसे है, मैं अभी जल्दी इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं इस पे जल्दी वीडियो बनाऊंगा। जो भी बच्चा इस चीज को जानना चाहेगा उसको बेसिक देखना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है मेरा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, जैसे हमने ये लिया -4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को, बेसिक ये होता है कि मैं इस फंक्शन को y के बराबर रखता हूं। y के बराबर रखता हूं तो दोनों तरफ मैं -4 से डिवाइड करता हूं। यहां भी -4 से डिवाइड होगा, यहां भी -4 से, और यहां भी -4 से, ठीक है। तो -4 से ये डिवाइड होगा तो ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, -5x, और ये कितना बचेगा, -5/4। बस आपको ध्यान किस पे रखना है, आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म पे और x की टर्म पे। तो आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 बन गया, -5/4। इसमें से कांस्टेंट टर्म में से आपको क्या करना है, इसका आप क्या करो, नेगेटिव लो। -5 का नेगेटिव कितना आएगा, 5, और उसका आधा कर दो, उसका स्क्वायर घटा दो, ठीक है। तो 5 पंजे 25/4, 25/4 को -5/4 में जोड़ूंगा तो -30/4।
ये मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। ये किसकी आई है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब आई है? जब आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाया? 1 बनाया। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच लेंगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे है? जब ए का कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा ना तब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ए का कोफिशिएंट अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा ना, अगर वो ए ग्रेटर देन 0 तब हम क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू। तो मैंने ये 1 बनाया था तब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम वैल्यू आई -30/4। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या? वाई आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं इस फंक्शन को ही लिखूंगा ना, x की किसी वैल्यू पे y मैक्सिमम है, y किससे भाग हो गया? 4 से भाग हो गया, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? -4 से भाग हुआ तो -4 से गुणा, तो ये आपका कितना आएगा? 30। मतलब आप इसको दिमाग में तुरंत सोच सकते थे। इस सवाल को आप क्या कर सकते थे? दिमाग में तुरंत सोच सकते थे। ठीक है। हो सकता है आपको समझ भी ना आ रहा हो। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेसिक ठीक से नहीं पढ़ा हुआ। कुछ बच्चे कहने सर ये तो ट्रिक है, डेरिवेटिव कराते हैं वो ठीक होता है। भाई डेरिवेटिव कराते हैं ना, वो भी आप रट रहे हो, वो कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर डेरिवेटिव करेंगे ना तो मैं डेरिवेटिव में मैक्सिमम डेरिवेटिव को 0 के बराबर क्यों रखते हैं वो भी बता दूंगा आपको। डेरिवेटिव को 0 के बराबर क्यों रखते हैं? आपने +2 में रोल्स थ्योरम पढ़ी होगी। रोल्स थ्योरम क्या बताती है? रोल्स थ्योरम बताती है कि कोई भी फंक्शन हो उसका वो क्या होगा? उसका उस पे क्या होगा? डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी। जैसे मैंने ये करव ली, यहाँ पे तो क्या होगा? यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे कर्व क्या चल रही है? यहाँ पे डेरिवेटिव क्या चल रहा है? नेगेटिव। यहाँ पे आके 0 होगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव आपने बड़ी क्लासों में पढ़ा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग था और यहाँ पे आके 0 हुआ। तो देखो नेगेटिव फिर आया 0 फिर पॉजिटिव। जब फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप क्या निकालते हैं? मिनिमा। और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ना तो आप क्या निकालते हैं? मैक्सिमा। ठीक है। तब आप क्या निकालते हैं? मैक्सिमा। तो बेसिक बातें तो बहुत ज्यादा है। डेरिवेटिव भी कोई बेसिक नहीं हो, एक रटने वाला मेथड है। रटने वाला मेथड, और ये रटने का मेथड नहीं है। मैं लिख रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण है कि मैं इस चीज को एल्जेब्रिकली मैं आपको ये समझाऊं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती क्या। बहुत से बच्चे सवाल करते तो उनको ये नहीं पता होता कि मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो हम डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं। ठीक है। वो कोई कंसेप्ट वो रटते हैं चीजों को। ठीक है। जब आपने डेरिवेटिव रटा फिर आप उसको 0 के बराबर रख रहे हो फिर वैल्यू निकाल रहे हो तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बिल्कुल छोटा सा है। अब आखिरी सवाल और देखिए, जो बच्चे जानना चाहेंगे मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सभी टेलीग्राम्स ग्रुप में इसको शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचाओ। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे आपको इस तरह से सवाल कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप इसकी कितनी गहराई में चले जाओ, आपको मैं हर एक चीज बता सकता हूं, हर एक चीज बता सकता हूं। ये नहीं कि डेरिवेटिव कर दिया, बच्चों को ये भी नहीं पता डेरिवेटिव क्यों करते हैं। डेरिवेटिव को तो छोड़िए, आपको ये नहीं पता होता कि मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या होता है। हम देखते हैं किस मैक्सिमम मिनिमम का मतलब किस डोमेन पे रेंज मैक्सिमम है, किस डोमेन पे रेंज मिनिमम है। ठीक है। तो उसके लिए अब आप डोमेन, रेंज, फंक्शन ये चीजें समझेंगे ना तो ये चीजें आपको बिल्कुल ना के बराबर लगेंगी। मैं अगला सवाल करता हूं। 4x² -x-1, मैं सीधा क्या करूंगा? 4 बाहर ले लूंगा और मैं इसको क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, माइनस, और मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका आधा करूंगा तो 1/8 का स्क्वायर घटा दूंगा। यही मेरी क्या आएगी? a ग्रेटर देन 0 है। a कितना है? 4। 4 0 से बड़ा है ना, तो यहां पे मेरी मिनिमम वैल्यू आ गई। ये मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी। मतलब इसमें मेरे को कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको सोल्व करने में। मैं अगर 4 लिखता भी हूं तो देखो ये कितना आएगा? 1/64। 1/64 आएगा तो ये कितना आएगा? -1/4 -1/64। अगर आप इसको डायरेक्टली से सोल्व करोगे ना तो आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या आएगा? 64, और ये कितना आएगा आपका? एक बार कर लो आप इसको, आप एलसीएम तो 64 आ गया, 4 से करोगे 16 और 64 गए 17, तो ये आ गया 4 गुणा -17/64।
और 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 -17/16। मतलब आप इसको तुरंत सोल्व कर सकते थे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों हो रहा है? आप डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करने के बाद आप देखो इसको डेरिवेटिव करोगे ना, कई बच्चे सोचेंगे कि नहीं सर डेरिवेटिव से तो छोटा था, तो आप डेरिवेटिव कर लो 8x -1 बराबर आप 0 रखो अगले स्टेप में। आप पहले तो डेरिवेटिव करोगे, फिर आप उसको आपने सीधा 0 रख लिया, चलो एक स्टेप आपने काट दिया, तो x की वैल्यू यहां से आपने 1/8 निकाली। आप 4 गुणा 1/8 का स्क्वायर -1/8 -1। आप इस कैलकुलेशन को देखो और इस कैलकुलेशन को देखो, ये कैलकुलेशन आप करोगे ना तो ये तुरंत सोल्व होगी, ठीक है। और ये कैलकुलेशन लंबी जाएगी, ये कैलकुलेशन लंबी जाएगी और ये कैलकुलेशन छोटी है। कुछ बच्चे सोचेंगे अब भी फिर दोबारा कहेंगे सर ये बेसिक है, ये भाई ये भी बेसिक नहीं है, ये भी बेसिक नहीं है। अब आप बेसिक तो वो होगा, फिर आपको ये भी पता चलना चाहिए डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, तब बेसिक होगा। आप भूल गए, कुछ दिन बाद आपने पढ़ा नहीं, आपको क्या पता कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आप डेरिवेटिव कर रहे हैं। आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव क्यों करते हैं। और डेरिवेटिव को अब आप कुछ दिन बाद आप एक और एक्स्ट्रा बात याद रखोगे यहाँ पे, डेरिवेटिव आप देखो रटने वाली बात बता रहा हूं आपको, यहाँ पे पता चलेगा डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी पता नहीं है कि डेरिवेटिव को 0 के बराबर क्यों रखते हैं, तो ये बात आप रटते हैं। ये कौन सा बेसिक है? अगर ये बेसिक है तो ये भी भाई बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक कैसे है, ये जब मैं मेरे अकॉर्डिंग बेसिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को शेयर कीजिएगा, टेक केयर। मैं 2